हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आसियान। आपको पता है कि हम आसियान के संबंध में 2 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, परंतु जब हम किसी भी टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करते हैं। तो आइए आज हम आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करेंगे। परंतु सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं आसियान क्या है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था और उसका गठन दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने मिलकर किया था। जब आसियान का गठन हुआ था तो सदस्य देशों की संख्या केवल 5 थी, जिनमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस थे। तो इन 5 देशों ने मिलकर आसियान का गठन किया। फिर 5 अन्य देश आसियान में समय समय पर शामिल हुए, जैसे ब्रुनेई आसियान में 1984 में शामिल हुआ था, वियतनाम आसियान में 1995 में शामिल हुआ था, लाओस तथा म्यांमार 1997 में आसियान के सदस्य बने और 1999 में कंबोडिया आसियान का सदस्य बना। तो अब ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। तो आपको ये बात अवश्य याद रखनी है कि वर्तमान समय में आसियान के कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान समय में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। 5 इसके प्रारंभिक सदस्य थे। जब आसियान का गठन हुआ था तो 5 देशों ने इसका गठन किया था और 5 देश आसियान के समय समय पर सदस्य बने। तो आइए हम इन प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करते हैं। तो आसियान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है आसियान की फुल फॉर्म क्या है। जैसा कि आपको पता है कि यहां इंग्लिश में हमने आसियान लिखा हुआ है और उसके हिंदी में भी यहां पर आसियान लिखा हुआ है। तो हमें इसकी फुल फॉर्म जाननी है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान की, जैसे आप देख रहे हो यहां पर, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको हम इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होती है और इसी इंग्लिश के आसियान को हम हिंदी में भी आसियान लिख देते हैं। मैं आपको यह पुनः बता दूं कि आसियान क्या होता है। एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाले 10 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसी को आसियान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आसियान का गठन कब हुआ। मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूं कि आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। यानी आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आसियान का गठन कितने देशों ने मिलकर किया। यानी आसियान का गठन जब हुआ था तो उसका गठन कितने देशों ने मिलकर किया था। तो इसका आंसर भी मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले। इसका आंसर है 5 देश। इसका आंसर है 5 देशों ने, यानी 5 देशों ने आसियान का गठन किया था। और वे 5 देश कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम यहां पर लिख रहा हूं। सिंगापुर, उनके नाम सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। थाईलैंड और फिलीपींस, ये 5 देश हैं जिन देशों ने 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन किया था। तो 5 देश सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यानी वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यह भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। वर्तमान समय में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। तो 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? 5 सदस्य देश ये हैं। इसके बाद 5 सदस्य देश आसियान के सदस्य समय समय पर बढ़े। इनका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि आसियान का सदस्य ब्रुनेई 1984 में बना था,
वियतनाम 1995 में आसियान का सदस्य बना था। म्यांमार और लाओस 1997 में आसियान के सदस्य बने थे। इसके बाद 1999 में कंबोडिया आसियान का सदस्य बना था। तो इस तरह हम कह सकते हैं आसियान, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। 10 देश वर्तमान समय में आसियान के सदस्य देश हैं और वो देशों के नाम मैं आपको अभी बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आसियान के गठन के समय 1967 में इसके 5 सदस्य देशों ने किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? यानी जब 5 सदस्य देशों ने आसियान का गठन किया था तो एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और उन 5 सदस्य देशों ने आसियान के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसके बारे में क्वेश्चन में दिया गया है किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है बैंकॉक। इसका आंसर है बैंकॉक घोषणा पत्र पर, यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर आसियान के 5 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए जब आसियान का गठन हुआ था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और बैंकॉक घोषणा पत्र पर आसियान के 5 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए जब आसियान का गठन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? यानी आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये आसियान का आदर्श वाक्य है। यानी आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। हिंदी में इसको हम लिखेंगे एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय आसियान का आदर्श वाक्य है। यहां पर हम कह सकते हैं वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, यानी एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक समुदाय आसियान का आदर्श वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहां स्थित है? यानी आसियान का एक सचिवालय है जो कहां पर स्थित है? तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहां पर स्थित है? आसियान का केंद्रीय सचिवालय, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है जकार्ता। इसका आंसर है जकार्ता। जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और जकार्ता आसियान का केंद्रीय सचिवालय है। यानी आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहां पर स्थित है? आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आसियान का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो आसियान के कई उद्देश्य हैं, उनमें से हम कोई एक उद्देश्य बता सकते हैं। जैसे आसियान एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, तो आर्थिक क्षेत्र में सदस्य देश सहयोग करते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में सदस्य देश सहयोग करते हैं, सामुदायिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक क्षेत्र में सदस्य देश आपस में सहयोग करते हैं तथा एक दूसरे की साझी समस्याओं के समाधान में सहयोग देते हैं। तो कोई भी एक उद्देश्य हम इनमें से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपसी सहयोग। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना आसियान का प्रमुख उद्देश्य है। यानी आसियान के कई उद्देश्य हैं, उनमें से कोई एक उद्देश्य हमें यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आसियान के वर्ष में 2 शिखर सम्मेलन होते हैं। यानी कितने बार शिखर सम्मेलन होते हैं? 2 बार आसियान के शिखर सम्मेलन होते हैं। तो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 23 और 24 फरवरी 1976 को बाली में। यानी कहां पर हुआ था? बाली।
बाली में आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ? हम ये कह सकते हैं कि 23 फरवरी और 24 फरवरी को 1976 में इंडोनेशिया के शहर बाली में आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आसियान के झंडे में धान की कितनी बालियां हैं? जो आसियान का झंडा है उसमें धान की बालियां हैं। अब ये क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया है, बड़ा टिपिकल सा प्रश्न है और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आसियान के झंडे में धान की कितनी बालियां हैं? तो आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो इसका आंसर हो गया 10। इसका आंसर है 10। ये 10 बालियां आसियान के 10 सदस्य देशों की प्रतीक हैं, आसियान के 10 सदस्य देशों को दर्शाती हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसियान के द्वारा आसियान विजन 2020 कब अपनाया गया? यानी आसियान के द्वारा 1997 में कुआलालंपुर में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया था। एक बार हम क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। आसियान के द्वारा आसियान विजन 2020 कब अपनाया गया? तो आसियान के द्वारा आसियान विजन 2020 1997 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। कहां पर अपनाया गया? कुआलालंपुर में इसको अपनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत आसियान क्षेत्रीय मंच ARF का सदस्य कब बना? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ARF आसियान क्षेत्रीय मंच को ही ARF कहा जाता है, आसियान रीजनल फोरम। आसियान ने एक आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया हुआ है। भारत उसका सदस्य कब बना, यानी ARF का गठन कब किया गया और उसके बाद भारत इसका सदस्य कब बना? तो हमें यह देखना है कि भारत आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य कब बना। तो भारत आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य 1996 में बना। कब बना? 1996 में भारत ARF का सदस्य बना। ARF की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, आसियान रीजनल फोरम, जिसको हिंदी में आसियान क्षेत्रीय मंच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी कब बना? तो इसका आंसर है भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी 1995 में बना था। यानी कब बना था भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी सदस्य? 1995 में। अब इसके साथ साथ हम यह भी बात कर लेते हैं कि भारत आसियान का आंशिक संवाद सहयोगी सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर कब बना? यानी आंशिक संवाद सहयोगी संवाद सहयोगी कब बना था? आंशिक संवाद सहयोगी 1992 में बना था। कब बना था? 1992 में बना था। यानी भारत आसियान का आंशिक संवाद सहयोगी कब बना? 1992 में बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब भारत ने लुक ईस्ट की नीति शुरू की तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है कि जब भारत ने लुक ईस्ट की नीति शुरू की थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत ने लुक ईस्ट की नीति 1991-92 में शुरू की थी, तब भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। और PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत आसियान की शिखर वार्ताओं में कब से शामिल होने लगा? यानी आसियान की जो शिखर वार्ताएं होती हैं, भारत शुरुआत में उसका आंशिक संवाद सहयोगी बना था, उसके बाद पूर्ण संवाद सहयोगी बना था, लेकिन भारत आसियान के देशों के द्वारा आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलनों में पूरी तरह से भाग नहीं लेता था। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है कि भारत आसियान की शिखर वार्ताओं में कब से शामिल होने लगा? तो इसका आंसर है 2002। इसका आंसर है 2002 से भारत आसियान की शिखर वार्ताओं में शामिल होने लगा था। इससे पहले की बात मैं आपको बता दूं कि जब ब्रुनेई में आसियान का शिखर सम्मेलन हो रहा था नवंबर 2001 में, यानी नवंबर 2001 में ब्रुनेई नवंबर 2001 में ब्रुनेई में
आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ, तो उस 2001 के शिखर सम्मेलन में यह फैसला लिया गया, किसके द्वारा फैसला लिया गया? आसियान के सदस्य देशों के द्वारा यह फैसला लिया गया, भारत को भी आसियान की शिखर वार्ताओं में शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो अगला शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ, तो 2002 से भारत आसियान के शिखर वार्ताओं में शामिल हो गया था, उनकी शिखर वार्ताओं में हिस्सा लेने लगा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान प्लस 3 क्या है? यानी आसियान प्लस 3, ये एक नई टर्म आ गई है कि आसियान तो है, हमें पता है कि आसियान 10 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, लेकिन प्लस 3 क्या है? यानी आसियान के साथ और 3 देश घनिष्ठता से आसियान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आसियान की शिखर वार्ताओं में भाग लेने का अधिकार है। जब भारत आसियान की शिखर वार्ताओं में भाग लेने का अधिकार भारत को मिला था, 2002 से भारत आसियान की शिखर वार्ताओं में भाग लेने लगा था, उसे परमिशन आसियान के देशों ने दे दी थी। तो उससे पहले 3 देश ऐसे थे जो आसियान की शिखर वार्ताओं में भाग लेते थे, और वो 3 देश कौन से थे? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इन 3 देशों को ही आसियान प्लस 3 कहते हैं। यानी ये 3 देश हैं जिनको आसियान प्लस 3 कहते हैं, और वो 3 देश कौन से हैं? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। यानी कौन कौन से देश हैं? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को आसियान प्लस 3 कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? चीन। इसका आंसर है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। यानी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को आसियान प्लस 3 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आसियान का चार्टर कब लागू हुआ? यानी आसियान के चार्टर की बात करता है कि आसियान का चार्टर कब लागू हुआ। तो आसियान का चार्टर 16 दिसंबर 2008 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कि आसियान का चार्टर 16 दिसंबर 2008 को लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब शुरू की? यानी ये एक अलग से क्वेश्चन है। इससे पहला जो क्वेश्चन था, भारत ने लुक ईस्ट की नीति जब शुरू की तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है कि भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब शुरू की? पूर्वी एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने लगा था, इसे ही भारत की एक्ट ईस्ट की नीति कहते हैं। तो ये कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है 2014 से। यानी एक्ट ईस्ट की नीति कब से शुरू की गई? 2014 से शुरू की गई। नरेंद्र मोदी बन गए थे, तब से भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब शुरू की? 2014 से शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने कब आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेहमानों के रूप में बुलाया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत ने कब आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेहमानों के रूप में बुलाया? भारत ने आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में मेहमान के रूप में बुलाया था। यानी आसियान के 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इकट्ठा ही एक बार में भारत में मेहमानों के रूप में बुलाया था। तो कब बुलाया था? 26 जनवरी 2018 को। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 2018। 20 जनवरी 2018 को जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान के 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेहमान के रूप में बुलाया था। तो इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 2018। परंतु मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत हर वर्ष 26 जनवरी 1950 से लगातार गणतंत्र दिवस मनाता आ रहा है, और यह भी परिपाटी रही है। भारत किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, राजकीय मेहमान के रूप में बुलाता है। भारत की सरकार ने इसी नीति का पालन करते हुए 26 जनवरी 2018 को आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेहमानों के रूप में बुलाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
20 भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया? यानी भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था, और वह मुक्त व्यापार समझौता भारत ने आसियान के साथ कब किया? तो भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता 13 अगस्त 2009 को किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 13 अगस्त 2009। यानी भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया? 13 अगस्त 2009 को किया था। और वह मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ। यानी वो लागू कब हुआ? मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ। इस क्वेश्चन को हम पुनः देखते हैं कि भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया? तो भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता 13 अगस्त 2009 को किया था। और यह मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2010 को यह मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 भारत का आसियान के कोविड-19 रिस्पांस फंड में क्या योगदान था? यानी 17वें आसियान के शिखर सम्मेलन में 2020 में आसियान ने कोविड-19 रिस्पांस फंड बनाया था। तो भारत ने उस रिस्पांस फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 लाख अमेरिकी डॉलर। 10 लाख अमेरिकी डॉलर इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? 10 लाख अमेरिकी डॉलर। मैं आपको पुनः बता दूं कि भारत का आसियान के कोविड-19 रिस्पांस फंड में क्या योगदान था। आसियान ने 2020 में आसियान के 17वें शिखर सम्मेलन में कोविड-19 रिस्पांस फंड बनाया था, जिसमें भारत ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आसियान के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? यानी अब तक आसियान के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो पहले आने वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन बाली में हुआ। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखिए, आसियान के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो इसका आंसर है 43। कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 43। और 43वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? हमें यह भी देखना जरूरी है कि 43वां शिखर सम्मेलन कब हुआ। 5 से 7 सितंबर 2023। 5 से 7 सितंबर 2023। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि आसियान के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो आसियान के अब तक 43 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, वह कहां पर हुआ? तो उसका आंसर है जकार्ता में। यानी आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? जकार्ता। कहां पर हुआ था? जकार्ता में हुआ था। और जकार्ता मैंने आपको बता दिया है इंडोनेशिया की राजधानी है। यानी आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। और जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आसियान के सदस्य देशों का कुल क्षेत्रफल कितना है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देशों का क्षेत्रफल कितना है। यानी आसियान के सदस्य देशों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसके क्षेत्रफल को हम यहां पर देखते हैं, कितना क्षेत्रफल था। इसका आंसर है 45 लाख। इसका आंसर है 45,22,518 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हम इसे लिख सकते हैं हिंदी में कि आसियान के देशों का कुल क्षेत्रफल कितना है। कितना क्षेत्रफल है? 45,22,518 स्क्वायर किलोमीटर। यानी आसियान के देशों का क्षेत्रफल 45,22,518 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आसियान की कामकाजी भाषा कौन सी है? यानी आसियान के 10 सदस्य देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु आसियान के केंद्रीय सचिवालय में जो जकार्ता में स्थित है, उस केंद्रीय सचिवालय में कामकाज की भाषा कौन सी है? यानी किस भाषा में आसियान के सचिवालय में या आसियान के ऑफिस में काम होता है? तो इसका आंसर है अंग्रेजी। इसका आंसर क्या है? अंग्रेजी।
अंग्रेजी इसका आंसर है, यानी आसियान के केंद्रीय सचिवालय में अंग्रेजी में काम होता है। आसियान की कामकाजी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी आसियान की कामकाजी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आसियान के सदस्य देशों की जनसंख्या कितनी है? अभी तक हमने आसियान के सदस्य देशों के कुल क्षेत्रफल की बात की है। अब हम यहां पर देखते हैं कि आसियान के सभी सदस्य देशों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 2019 के अनुसार आसियान के सदस्य देशों की जनसंख्या 655 मिलियन है। यानी कितने मिलियन है? 655 मिलियन है। परंतु 2023 के अनुसार यदि हम देखते हैं तो आसियान के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 683 मिलियन है। कितनी है? 683 मिलियन। यानी आसियान के सदस्य देशों की जनसंख्या यदि हम 2019 के हिसाब से देखते हैं तो 655 मिलियन है, और यदि हम आसियान के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 2023 के हिसाब से देखते हैं तो 683 मिलियन है। और यदि हम इस हिसाब से आसियान के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या का मूल्यांकन करते हैं, यानी आसियान के सभी सदस्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 8.5%। यानी आसियान के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 8.5% है।